बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी होममेड बूंदी तैयार करेंगे और इसी बूंदी से हम एक बहुत ही मज़ेदार सी दही बूंदी चाट भी बनाकर तैयार करेंगे, जो कि जायके में इतनी लाजवाब बनकर तैयार होती है कि जिसके आगे दही भल्ले भी फीके पड़ जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है जिसे आप अपने बारबेक्यू में स्टार्टर के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। दावतों में भी इसे एक साइड डिश के तौर पर पेश किया जा सकता है। और वैसे भी गर्मियों में इतनी हल्की फुल्की सी रेसिपी झटपट से बन जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन बूंदियों को बनाकर आप एक पूरे साल के लिए महफूज भी कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और उसके ऊपर एक छन्नी रख दी है और 3 कप मैं यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सारी बूंदियाँ बना रही हूँ और इन बेसन को हम जो है छान लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बेसन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा कर हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैं आपको पानी की क्वांटिटी नहीं बताऊंगी कि इसमें कितना पानी जाएगा, बेसन पे डिपेंड करता है कि उसने कितना पानी जो है वो कितने पानी में इतनी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी रनी फॉर्म में होनी चाहिए, थिक सी। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी तो हम इसको मज़ीद जो है बीट करेंगे। आप चाहें तो हैंड मिक्सर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 से 2 पिंच मैंने येलो फूड कलर के ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रा अच्छा सा फ्रेश लुक आ जाता है, इसलिए मैंने येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया। मिक्स कर देंगे इसको और अब हम इसको मज़ीद जो है बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। आप चाहें तो हैंड मिक्सर से भी बीट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट। और इलेक्ट्रिक बीटर से जो है जस्ट आपने 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा, बहुत हल्के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर जो हम बूंदियाँ बनाकर तैयार करेंगे उसे मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग में डालकर तैयार करूँगी। एक पाइपिंग बैग को मैंने ग्लास के अंदर फिक्स कर दिया है खोलकर और इसके अंदर जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाया है उसे ऐड कर देंगे। इतना फिल करेंगे जितना आप इजीली हैंडल कर सकें। और अब हम इसको ऊपर से जो है इस तरीके से टाइटली बंद कर देंगे। किसी भी ये रबर बैंड से हम इसको बंद कर देंगे अच्छे तरीके से। और अब हम इसको आगे से जो है कैंची की मदद से कट कर लेंगे। जितना साइज़ हमें बूंदी का चाहिए उतने साइज़ में हमने इसको कट करना है। ये देखिए मैं बस इतने साइज़ में कट कर रही हूँ क्योंकि जब ये पकेंगी तो ये फूल जाएंगी, तो हमने थोड़ा सा ध्यान से ही इसकी कटिंग करनी है। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए डालते के साथ जो है बेसन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम इसको पाइपिंग बैग से इस तरीके से डालेंगे और इसको इसी तरह छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे और इसके बाद चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। और जब ये आपको लगे अच्छे से पक गई हैं और गोल्डन सा कलर आ गया है तो हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और किसी भी खुले बर्तन में हम इसको डालते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे और ये भी तैयार हो गया है। और इसी तरह हम सारी बूंदियों को तैयार करते जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। और इसको बनाना इतना आसान है, कभी भी आपके पास कोई छोटा मोटा फारिग सा टाइम हो तो आप इसको बनाकर एक बार रख लीजिए और इसको रोज़ाना इंजॉय कीजिए। ये देखिए सारी बूंदियाँ इस तरह बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं और इसको अब हम ठंडा होने के लिए किसी भी खुली ट्रे में या फिर कोई भी डिश वगैरह में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और ये देखिए कितनी कुरकुरी सी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं। इसे ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में डालकर आप सेव भी कर सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। यहाँ पर मैंने 1 कप बूंदी ली है और इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी गरम गरम। मैंने अभी ताज़ा ये बूंदी बनाई है तो मुझे इतनी देर इसको पानी में भिगोना नहीं है, जस्ट मैंने इसको 30 सेकंड ही भिगोया है और ये बहुत अच्छे से फूल गई है
और अब हम इसका पानी जो है ड्राई कर देंगे, मुकम्मल तौर पर छान लेंगे इसको और इसको थोड़ा सा हम जो है ड्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से नरम हो चुकी हैं। और अगर आपके पास पहले से रखी हुई बूंदी होगी या फ्रीज़ हुई भी होगी, उसे जस्ट आपने गर्म पानी में 2 से 3 मिनट ही भिगोना है, तो आपकी बहुत अच्छी तरह से बूंदी फूल जाएगी। यहाँ पर मैंने बूंदियों को छान कर ऐड कर दिया है और 1 से 2 अदद मैंने आलू लिए थे, उसको भी मैंने बारीक क्यूब में काट कर जो है इस तरह से उबाल लिया था। और थोड़े से स्लाइस में कटे हुए मैंने प्याज ऐड किए हैं और रेड मूली ऐड की है, थोड़े से टमाटर ऐड किए हैं बारीक कटे हुए। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बूंदियाँ देखिए कितनी अच्छी तरीके से बनी हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रही, मैश नहीं हो रही। जब आप इसका रायता बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बूंदी का ही रायता बनाया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया था और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर। हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डालेंगे। जितना आपको तीखा पसंद हो उतनी ही आप मिर्चों को और नमक को ऐड कर सकते हैं। अब फेंटा हुआ दही अच्छे तरीके से डाल देंगे। जितनी आपकी चाट की क्वांटिटी होगी बूंदी की, उसके हिसाब से आपने दही ले लेना है। मैंने 1 कप बूंदी के और 2 आलू से ये सारी चाट बनाकर तैयार की है, तो तकरीबन ½ kg यानी 500 ग्राम मैंने जो है दही का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी हरी चटनी मैंने इसके ऊपर डाली है। हरी चटनी की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये हरी चटनी बनकर तैयार होती है। और पूरी सलाद जो हमने पहले डाली थी वही सलाद हम थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे और इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी को स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये खट्टी मीठी चटनी। और इसका लिंक भी मैं आपको, इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी दही बूंदी चाट जो है बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। एक बार मिक्स करके इसको निकालें और फिर एंजॉय करें। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए बूंदी का एक एक दाना इसमें खिला खिला आपको नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।